सर और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या निवेशकों को गोल्ड या डिफेंस फंड्स में सिलेक्शन करना चाहिए? इन दोनों में आपके हिसाब से अगर वर्सेस किया जाए तो क्या बेहतर रहेगा और किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? सर हर्ष डिफिकल्ट है देखिए। कि नहीं है सर ये वाला क्वेश्चन? सर पहले बताइए सर। हर्ष देखिए, अब मैं दोबारा तो ये नहीं बोलूंगा कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन गोल्ड बहुत ही एक टैक्टिकल एसेट क्लास है जी। जहां इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि उनको एग्जिट भी उसी हिसाब से लेना चाहिए जब उनको लगता है कि गोल्ड पीक आउट हो गया है, इकोनॉमी बेटर हो गई है, इक्विटी मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं और इकोनॉमी में एक बेहतर रिटर्न्स जनरेट होने की संभावनाएं है। सो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक डिफेंस की बात है, डिफेंस इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म गेम। और जहां तक गोल्ड की बात है, गोल्ड इज ऑलवेज अ टैक्टिकल कॉल। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स का अपने पोर्टफोलियो के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस होना चाहिए कि कब उनको कब बाहर निकलना है, कब गोल्ड में दोबारा एंट्री लेनी है, और ये देखना है कि क्या गोल्ड वाकई में उनके पोर्टफोलियो को एक हेज कर सकता है या नहीं कर सकता है। बिकॉज मैं एक छोटी सी बताना चाहता हूँ एक आपको आइडिया। बहुत बड़े फंड हाउसेस ने इस समय गोल्ड से एग्जिट कर लिया है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है। इन दैट केस आई विल सिंपली सजेस्ट कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास इज अ वेरी गुड एसेट क्लास, बट आपके एंट्री एंड एग्जिट बहुत कैलकुलेटेड होने चाहिए जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। इसके अलावा एक हमारे दर्शक हैं सूरज गुप्ता, इनका सवाल ले लेते हैं। इन्होंने सवाल भेजा हुआ है, प्राइम मेंबर है, पहली बात तो हमारे बहुत परिवार का हमारे हिस्सा है करीबी। तो क्या ये कह रहे हैं मैं 2 फंड्स में 2500 रुपये की सिप कर रहा हूँ, 20 साल के लिए जो है निवेश करना चाहता हूँ, 20 साल का होराइजन है, क्या मेरे फंड ठीक हैं? 2 फंड्स हैं इनके, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है जिसमें 1500 की सिप चल रही है मंथली, और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है इसमें 1000 की सिप चल रही है। सर क्या सजेशन है आपका, 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं? दे वेरी गुड फंड्स, आई मीन बहुत ही रोबोस्ट फंड है। फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा कैटेगरी दोनों वनीला फंड्स हैं, इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मैं चाहूंगा कि अगर एक इन्वेस्टर अपना 2500 की जो सिप है वो अगर 20 साल का होराइजन है। जी सर। वेरी गुड। अगर 20 साल का होराइजन है इनका तो ऑलमोस्ट ये 33 लाख के आसपास एक जोड़ लेंगे। एंड मैं सूरज जी को एक छोटी सी और सजेशन देना चाहता हूँ कि सर आप इन एसआईपीज को अपनी टॉपअप कीजिए और मल्टी कैप को भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बेहतरीन एसेट क्लास है जहां पे आप खुद ना दिमाग लगाकर अपने फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज और अपने उनके एक्सपीरियंस को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने पोर्टफोलियोज में एक निर्धारित रिटर्न्स को भी जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं।